सातवाहन वंश। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे। इसका 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक था, जिसकी राजधानी तगर थी। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तगर। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण पुराण में इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बने रहे, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था। इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख पुणे से मिलती है, जो उसकी पत्नी नैनिक द्वारा बनाई गई। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापंथी तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया। सातकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। सातकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया गया था। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक जोगलथबी के मिले सिक्कों से मिलते हैं, जिसके एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी एवं दूसरे और नहपान का नाम और चित्र है, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को आजकालिकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को कजर्क नामक ग्राम दान में दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाया। इस वंश का अगला शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी था। इसके समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। रुद्रदामन ने वरिष्ठ पुत्र पुलुमावी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण किया। पुलुमावी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलाबंदी करवाया। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। इनके सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित था। सातवाहन वंश में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने किया। वेतन के बदले भूमि देने की सीमांत व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया। इस वंश के समय गांव के प्रधान को गोलमिक कहा जाता था। इस वंश में दक्कन के क्षेत्र में कपास फसल उगाया जाता था। सातवाहन समाज मातृत्व सत्तात्मक था। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होता था। इस समय सीसा के सिक्का का प्रयोग होता था। किसके समय से सिक्का का प्रयोग होता था? सातवाहन के समय से। चांदी के सिक्के को कांसा पर्ण तथा सोने के सिक्के को सुवर्ण कहते थे। सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय की सबसे उपजाऊ भूमि थी।